मरने वाले इंसान के अंदर ये एक निशानी दिखे तो समझ लेना वो मुर्दा सीधा जन्नत में जाएगा, अगर कुरान हदीस की मालूमात को जानता है। आप देखकर ही पता कर लें, अगर मरते वक्त ऐसी आवाज़ निकले हलक से जैसे जानवर ज़बा करते हुए जानवर भयानक सी आवाज़ निकालते हैं, अगर ऐसी आवाज़ निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है, लेकिन एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है, इसके लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। मरते वक्त 3 अलामतें बहुत अच्छी हैं। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है, सुभान अल्लाह। नंबर 2, नाक के नथे फूल जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। नंबर 3, मरते वक्त आँखों में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और अगर ज़बान पर कलिमा जारी हो जाए तो सुभान अल्लाह, इसके क्या कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी ज़िंदगी का पहला कलाम कलिमा हो और जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी कलिमा तैबा हो, अगर इसने 1000 साल तक भी ज़िंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात है कि एक वो जिसकी ज़बान पे कलिमा जारी हो इस पर, और दूसरा वो जिसकी ज़बान पर कलिमा जारी ना हो, इस पर कुछ बातें मुलाहज़ा फरमाएं। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मसूक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो इनकी ज़बान पर कलिमा जारी होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसूक मिना की सफाई का ज़रिया है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होने का सबब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते और अहमियत ज़ाहिर करते, चुनाचे इसकी अहमियत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत के मशक्क़त में पर जाने का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसूक करने का हुक्म करता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो नमाज मसूक करके पढ़ी गई वो बग़ैर मसूक वाली नमाज 70 गुना बड़ी होती है। नंबर 2, जो हमेशा बावजू रहता ही मरते वक्त इनकी ज़बान पे कलिमा जारी होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस अगर तुमसे हो सके कि हमेशा बावज़ू रहो, क्योंकि मुल्कल मौत जब किसी ऐसे बंदा की रूह कब्ज़ा करती है जो बावज़ू हो तो इस बंदा की मौत शहादत की मौत लिखी जाती है। नंबर 3, माँ बाप का फरमानबरदार। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सरहाने जलवागिर थे और कलमे की तलक़ीन कर रहे थे, लेकिन इसकी ज़बान पर कलिमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा कराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुजूर से पूछो कि इसकी ज़बान पर कलिमा क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की तलक़ीन की। तो इस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान पे कलिमा नहीं आ रहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलिमा पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, किया इसकी मुँह हयात है। तो लोगों ने कहा हूँ। तो कहा, बुलाओ इसको। इसकी मुँह को बुलाया तो पूछा कि तो इससे राज़ी है कि नाराज़ है। इसकी मुँह ने कहा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊँ और तेरे बेटे को उसमें ज़िंदा डालने की बात करूँ तो किया तो इसको मुआफ़ नहीं करेगी।